Maths with Harpreet. So today we are going to study about arithmetic progression. In last series we had already talked about what is arithmetic progression and how to deal with the given series. So now our next topic is nth term of an AP. So आज हम बात करेंगे n number of terms को कैसे हम डील करते हैं. So हमारे पास nth term of an AP के लिए एक फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला है an is equal to a plus n-1 d. So ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे. ठीक है, ये फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा हमारे हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो nth नंबर ऑफ टर्म्स के बात कर रहा है. ठीक है, और ये an क्या है, सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट से ये हमारा फॉर्मूला तैयार हुआ है. सो an हमारा है nth टर्म ऑफ AP. ठीक है, और जो हमारा ये a है, a वी ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज a. और a इज फर्स्ट टर्म and here n, our n is number of terms, and d is a fixed number that we already discussed in the definition of AP. That is d, that fixed number we denoted with common difference. So ये है हमारे सारे components. So हम इस फॉर्मूला के अंदर हमें जो जो कंपोनेंट्स चाहिए वो ये सब है. सबसे पहले हमें nth नंबर ऑफ टर्म्स AP की फाइंड करनी होगी. हमें मतलब सीरीज दी होगी और वो कह देंगे कि आप हमें ऐसा कीजिए n नंबर ऑफ टर्म्स की, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 नंबर ऑफ टर्म्स की सीरीज देती है. ठीक है, और उनमें से इन्होंने कह दिया कि आप ऐसे कीजिए 97 जो टर्म है वो सॉल्व करके दीजिए. सो हमारे लिए दैट वो जनरल फॉर्म जो हमने यूज की थी सॉल्व करने के लिए वो क्या थी, a that is first term, a plus d second term, a plus 2d third term, a plus 3d fourth term, a plus 4d five term and so on. ऐसे हमारी ये चलती जा रही थी. But it may be a difficult task for us to solve each and every term to find the next preceding term. समझ रहे हो, मतलब ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है कि हम हर एक नंबर ऑफ टर्म को, हर टर्म को हम सॉल्व करें, कैलकुलेट करें, उसके बाद हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट टर्म क्या है. ठीक है, बट हमने क्या किया, हमारे टास्क को इजी बनाने के लिए हमने ये एक फॉर्मूला का यूज किया. ठीक है, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं कि हमें जितनी भी सीरीज दी है, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स गिवन है, तो हमें क्या देते हैं, विद द हेल्प यूजिंग दीज कंपोनेंट्स प्लीज फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म. दैट नंबर मे बी एनीथिंग. समझ रहे हो, दैट मे बी, जैसे हमने लास्ट टर्म क्या होता है 97 टर्म हमें फाइंड करनी है, तो वी जस्ट पुट द वैल्यू n इक्वल्स टू 97 एंड हमें हमारा टर्म का सॉल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, समझ रहे हो. सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमें इस फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ी जबकि हम जनरल फॉर्म से सॉल्व करना पा रहे थे. द टास्क इज कि हम हमारे टास्क को, जो हमारा वर्क है, उसको इजी कर पाए. ठीक है, सो आई होप कि आप इस फॉर्मूला को समझ चुके हैं. सो जस्ट कीप इट रिवाइज. ओके, आप इस फॉर्मूला को अपने दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये बहुत इजी भी है. ठीक है, दैट इज an इक्वल्स टू a प्लस n-1d. ओके, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. सो अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कैसे हम इसे यूज करते हैं. वी हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला. ओके, सो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला नोट डाउन कर लेते हैं. क्या था हमारा फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d. यही था हमारा फॉर्मूला. ठीक है, सो हम अब इस फॉर्मूला की हेल्प से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 10th टर्म ऑफ AP. हमारे पास जो AP दी है उसके 10th टर्म को फाइंड करना है. दैट इज 2, 7, 12. सो फर्स्ट सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2, 7, 12 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है, ये हमारे पास AP दी हुई है और हमें क्या पूछा है, 10th टर्म हमें फाइंड करनी है. मतलब n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10. ठीक है, सो
अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूला में हमारे पास क्या कुछ होना चाहिए, ए हमें पता होना चाहिए, एन हमें पता होना चाहिए और डी। एन हमें गिवन है, ए हमें यहाँ से पता चलेगा, ए हमारी क्या है 2, ठीक है। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट डी क्या है, डी सॉल्व करना है, हमें पता है कैसे, नेक्स्ट टर्म में से हम प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं, 7 माइनस 2 5, फिर से 12 माइनस 7 5 एंड हियर आवर कॉमन डिफरेंस इज 5। सो अब हमें पता चल गया कि डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। सो जस्ट पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज को पुट कीजिए। सो ए एन, एन हमारे पास 10 है, ए हमें पता है 2 है, दैट इज 10 माइनस 1 9, और डी वैल्यू है हमारे पास 5। सो सिंप्लीफाई कीजिए इसे। सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आएगा 2 प्लस 9, ये हमारे पास क्या आ गया 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 45, ठीक है, और 2 प्लस 45 47। सो हियर आवर आंसर इज A 10 is equal to 47. So now you can see कि हमने अपने टास्क को कितना इजीली सिंपली हमने 10th टर्म सॉल्व कर ली, और भी कुछ स्टेप्स में, समझ रहे हो। सो हाउ वी कैन सॉल्व इजीली आवर क्वेश्चन विद दिस फॉर्मूला, यू कैन सी। सो अब हम कुछ और क्वेश्चंस को हैं, उसमें हमें कहा है कि हमें 30th टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले हम अपनी ए बी लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है 10, 7, 4, ये हमें गिवन है, और n की वैल्यू हमें 30 गिवन है। यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ नाउ। सो सबसे पहले हमें a की टर्म पता होना चाहिए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, दैट इज 10, ठीक है। और d हम एज यूजुअल जैसे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कीजिए, 7 माइनस 10 दैट इज -3, 4 माइनस 7 that is -3. So here our difference is -3, that is -3, ठीक है। अब जस्ट पुट कीजिए इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज। सो ए एन हमारा a 30 इज इक्वल टू, a अब 10 है, n हमारे पास 30 माइनस 1 29, d की वैल्यू -3 है। सिंप्लीफाई कीजिए, 10 दैट इज माइनस माइनस ये बाहर आ गया, 29 मल्टीप्लाई 3, ये बचा हमारे पास। सो इसे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 77 87, ठीक है। और a 30 हमारे पास आ गया -77। सो नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन सॉल्यूशन। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड फर्स्ट टर्म व्हेन d equals to 3, n is equal to 18 and an is equal to -5। सो हमें ये सारे टर्म्स दी हैं, और उन्होंने कहा कि आपको फर्स्ट टर्म a की वैल्यू फाइंड करनी है, समझे। मतलब इस फॉर्मूला में हमारे पास an की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, और d की गिवन है, हमें ये फाइंड करनी है a की वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले जो हमें वैल्यूज हैं उनको हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं फॉर्मूला में। सो फॉर्मूला में पुट करने में हमारे पास आता है a -5 है, a हमें गिवन नहीं, 18 माइनस 1, d हमारी 3 है। सो सिंप्लीफाई कीजिए, a प्लस 17 मल्टीप्लाई 3 दैट इज -5 इज इक्वल्स टू a प्लस 51। सो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी a की, -5 इज इक्वल टू a प्लस 51। So just take it as -5 -51, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -56। So here our question is solution। So आप देख सकते हैं कि कैसे सिंपली हम इस फॉर्मूला की हेल्प से हर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए सिंपली अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो ये बहुत इजी है, और बहुत सिंपली हम इस फॉर्मूला की हेल्प से हमारे हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और वन थिंग मोर, द वैल्यू ऑफ d इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पॉजिटिव इंटीजर और अ नंबर, ठीक है। जो हमारी d की वैल्यू है ना, मतलब दैट कॉमन डिफरेंस
जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी नंबर हो सकता है, रैशनल इरेशनल कोई भी नंबर हो सकता है, दैट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड कि ये एक रियल पॉजिटिव रियल ही होगा या पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ठीक है। सो बी अवेयर अबाउट दिस। सो अब हम कुछ और मोर क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करके देखते हैं। इन क्वेश्चंस में भी हमें सिंपली इस फॉर्मूला का ही यूज करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो क्या गिवन है हमें 3, 8, 13, 18, ये हमारे पास एक ए बी गिवन है विच टर्म इज 78। सो उन्होंने पूछा है कि जो ये हमने ए पी दिए, सबसे पहले ए पी लिख लीजिए 3, 8, 13, 18 एंड ऑन सो ऑन, ठीक है। सो इस एपी में उन्होंने पूछा है कि 78 से टर्म कौन सी होगी, मतलब हमारे पास ए टर्म क्या गिवन है 3, ठीक है, और ए एन दैट इज nth टर्म उन्होंने दिए हमें 78। उन्होंने कहा nth टर्म आपकी 78 है, तो आप बताइए कौन सा नंबर होगा जो इस टर्म को सेटिस्फाई करेगा, समझे, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स होगा जो 78 के इक्वल होगा, ठीक है, n फाइंड करनी है। और d हम एज यूजुअल ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस माइनस किया, 8 - 3 दैट इज 5, अगेन 13 - 8, 13 - 8 ऐसे ही है ना, अगेन 5, सॉरी, ठीक है। सो ऐसे चलते जाएंगे, देन अगेन 18 - 13 अगेन 5। सो हमारे पास d की वैल्यू 5 आ चुकी है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं इस फॉर्मूला में जो हमारे पास है। ए एन हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। जस्ट सिंप्लीफाई, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई इट, यू कैन सिंपली गेट योर आंसर, ओके। ए एन हमारे पास 78 है, ए हमारा 3 है, एन हमें गिवन नहीं है, हमें फाइंड करना है, और डी की वैल्यू हमें गिवन है 5, ठीक है। सो जस्ट सिंप्लीफाई इट, इस 3 को आप इधर ले जाइए, दैट इज 78 - 3 75, ऐसे ही होगा ना 78 - 3, और यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है दैट इज n - 1 5। सो इस 5 को आप इधर ले जा सकते हो, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट किया, दैट इज 15। सो हमारे पास क्या आ गया, n - 1 इज इक्वल टू 15, सॉरी 15, और n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 दैट इज 16। सो हमें हमारा आंसर मिल गया कि जो हमारी इस एपी की 16th टर्म होगी उसकी वैल्यू 78 होगी, ठीक है। सो हियर आर द रिजल्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। सो उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि हमारे पास 11th टर्म है दैट इज A11, ठीक है, जिसे हम अकॉर्डिंग टू हमारी जो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग हम a प्लस 10d लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे 11th टर्म को हम यहाँ पुट कीजिए, n की वैल्यू 11 पुट कीजिए तो क्या आएगा, A11 इज इक्वल टू a प्लस 11 - 1 10d, ठीक है। सो उसकी वैल्यू हमें गिवन है 38, और A16 क्या दिया है हमें, A16 उसकी वैल्यू हमें दी है 73, और A16 को हम कैसे पुट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपको समझ आएगा। अब ध्यान से देखिए, A एज इट इज प्लस n की वैल्यू 16 है हमारे पास, 16 - 1d, और 16 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 15d। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने ऊपर वाली और नीचे वाली क्या समझी है, ठीक है। सिंपली हम ये जनरल फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो, इसे भी फॉलो कर सकते हो, सेम ही है, ये जनरल टर्म भी इसी से ड्राइव हुई है, ठीक है। सो हमें ये दो चीजें गिवन है, ये हमें गिवन है, और उन्होंने कहा है कि आप 31st टर्म फाइंड कीजिए, एपी की हमें 31st टर्म फाइंड करनी है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, A31 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो जस्ट क्या करें, ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 एंड a प्लस
15d इज इक्वल टू 73। आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जस्ट सिंप्लीफाइड, -5d इज इक्वल्स टू -35। ठीक है, सो ये हमारे पास -35 आ गया। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया, 5 से हम 35 को कैंसिल किए रहेंगे, क्या आएगा 7। सो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई है 7। अब हमारे पास d की वैल्यू 7 आ चुकी है। ठीक है, और अब हमें 31st वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, आप देखिए सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है। आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख रही हैं, आप नोटिस कीजिए कि हमें A35 फाइंड करना है। ठीक है, A35 फाइंड करना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें A की वैल्यू पता होनी चाहिए, प्लस N की हमें गिवन है 31 -1, और D की हमें फाइंड होनी चाहिए, दैट इज वी ऑलरेडी सॉल्व इट। ठीक है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। आप क्या कीजिए, D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं, A + 10B, ठीक है, इक्वल टू 38 हमें गिवन है। ठीक है, आप समझ में, ये हमें गिवन है। आप क्या कीजिए, इसमें 10D की वैल्यू ये 7 पुट कीजिए, A = 10, A + 10D की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यहाँ से 7 इज इक्वल टू 38। ठीक है, सो A हमारे पास क्या आ गया 70 इक्वल टू 38। अब इसके उधर ले जाइए, सिंप्लीफाई करने में हमारे पास आएगा A = 38 - 70। ठीक है, सो A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से सॉल्व किया तो 32 माइनस का -32। सो हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। A की वैल्यू हमारे पास -32 है और D की वैल्यू हमारे पास 7 है। और अब हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आई थी -32, D की वैल्यू हमारे पास 7 आई थी। अब आप क्या कीजिए, इसमें पुट कर दीजिए जो हमारा फॉर्मूला है, A की वैल्यू -32 प्लस N की वैल्यू 31 - 1, D की वैल्यू 7। ठीक है, अब क्या कीजिए, जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए इसे, 31 - 1 30, -32 प्लस 210। अब इसे सॉल्व कीजिए, 210 है। ठीक है, सो अब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 210 में से 210 में से -32 कीजिए, A31 की वैल्यू 16078 है। सो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन है वो निकल गया कि 131 की वैल्यू हमारे पास 178 आई है। सो नाउ वी कैन सिंपली सॉल्व इट बाय यूजिंग दिस क्वेश्चन फॉर्मूला। सो आप समझ सकते हो कि इस फॉर्मूला की हेल्प से हम कैसे इजीली हमारे टास्क को सॉल्व कर पाते हैं। सो इसके बाद हम बात करेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा nth टर्म ऑफ AP का हम सम कैसे सॉल्व करेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग, बाय प्रैक्टिसिंग यू कैन सॉल्व इट इजीली। ठीक है, सो थैंक यू।